वहाँ से आगाज हुआ और आज तक मौला जट है। इस किरदार को अमर कर देने वाली शख्सियत मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि सर आप प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं और चंद मेडल। सब इनके एहतराम में जरूर खड़े हो, ये हमारा एक बहुत बड़ा नाम का। और आप इतनी ऑनर दे सकते हैं कि क्या देंगे और आज हमारे और भी कुछ फैमिली यहाँ मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग आए और भरपूर आप लोगों ने प्रमोशन की थी, बहुत भरपूर। साजिद साहब ने क्लैप। तो बख्शी साहब, मैडम मुमताज जी, इसके लिए प्लीज म्यूजिक जरा बंद कीजिए जी। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मुमताज जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे। और हमारे पास पिलाक के लोग आ गए हैं और इन्होंने कहा आपके पास आखिरी 20 मिनट हैं, तो उसमें जो करना कर ले। एक सिर्फ गाना है, कुरैशी साहब की मुख्तसर गुफ्तगू है और उसके बाद मैडम को हम स्टेज पर बुलाएंगे। सर, मुमताज के बारे में तो बहुत 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 कुछ बोला जा सकता है, कुछ बोला भी गया है। जो बोला गया है बल्कि कम है और टाइम शॉर्ट है। मैं जो जितना बोलना चाहता हूँ वो मैं अपने दिल ही में रखता हूँ, क्योंकि दिल से इंसान मुकर नहीं सकता, ज़बान से मुकर भी जाता है। बड़ा दौर था 70s और 80s का दौर। उर्दू फिल्में तो की, लेकिन ज़्यादा पंजाबी फिल्में। और पंजाबी फिल्मों में दो टॉप की हीरोइनें थी, आसिया और मुमताज। दोनों पंजा मेला छड़ के गई। मुमताज के साथ मेरी भी कई फिल्में हुई हैं। जादू में भी मैं था, बल्कि मुझे याद आता है जादू का एक सीन। अव्वल तो जादू का ये जो गाना था ना, जादूगर, ये सपेरे वाला गाना, सपेरे की ये जो कंपोजिशन है। एक गाना भारत का बड़ा हिट हुआ था, मन डोले तन डोले। उसमें डांस श्रीदेवी ने किया था या किसने किया था, विजयंतीमाला ने किया था। उसके बाद फिर यही सपेरे वाला गाना भारत में श्रीदेवी ने भी किया था, लेकिन जो मुमताज ने किया है उसका जवाब। और ये मैं वाज़ेह कर जाऊं कि मुमताज के इस सपेरे वाले गाने में फहाशी नहीं थी, आर्ट था, फन था। रक्स का जो फन होता है वो उसने उसका इजहार किया था। और फिर मैं दाद दूंगा शाहिद को भी कि खूब बीट बजाइए। और फिर मैं खराज तहसीन पेश करूंगा मास्टर इनायत हुसैन साहब, जिनकी ये कंपोजिशन थी, जबरदस्त कंपोजिशन थी। इससे बढ़कर वो भारत वाले गाने की भी कंपोजिशन ऐसी नहीं थी। इसी तरह एक और सपेरे वाला गाना जो पाकिस्तान में निसार बज़मी ने कंपोज किया था और रानी बेगम ने उस पर परफॉर्म किया था, नागमुनी। इसी जादू फिल्म का एक सीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें मैं भी था और मैं
एक सीन है, सामने मुमताज़ खड़ी है, शायद मुमताज़ को याद नहीं होगा। उसमें सारी फिल्म में कोबरा सांप जो है वो मेरे बाजू में लिपटा हुआ होता था, सचमुच का, लाइव। लेकिन उसके मुंडी जो थी वो मैं हाथ में ग्रिप में रखता था। जब सीन हो रहा था तो उसमें मेरा एक तकिया कलाम भी था, तो मैं डायलॉग बोल रहा था। डायलॉग बोल के फिर जब मैं वो तकिया कलाम बोलता हूँ, और वो तकिया कलाम था कि सप दा डंगिया बच जाता है, पर मेरा डंगिया आगे नहीं बोलता। तो जब मैं लाफ्टर लिया था तो मेरी ग्रिप जो है वो और मजबूत हो गई थी सांप की मुट्ठी में। तो सांप ने अपनी गिरफ्त मेरी बाजू में जब मजबूत की तो मैंने उसको फेंक दिया और मुमताज के ऊपर जाके वो उसको फिर दोबारा उठाया और फिर रीटेक हुआ वगैरह वगैरह। इस तरह वो सुनहरी दौर था, शानदार दौर था। और आज मुमताज को देख, जो उस दौर की हीरोइनें हैं, मुमताज है, निशो बेगम है और दुर्दाना रहमान है, और कौकबदार भी है। कौकबदार ने भी काम किया, उस दौर ही की है। मेरा ख्याल है और तो कोई उस दौर की नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री गैर फाल हो गई। बेशक गैर फाल है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि खुशखबरी देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म पर, इस तवज्जुह से। मैं कराची में भी जिन चैनल्स पे मेरा इंटरव्यू होता था, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं करता था और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ही की बात करता था कि उसी में हमारा दौर गुजरा है और शानदार और सुनहरी दौर। उसी से इज्जत मिली है, उसी से शोहरत मिली, उसी से दौलत मिली। इसको फरामोश नहीं कर सकते हैं। आज भी इसी मोहब्बत और इसी जज्बे के तहत और मुमताज़ के साथ, और उस दौर के ख़ास तौर पर जिसमें सूदी भट्ट का नाम है, जावेद रज़ा का है और जितने भी हैं। और तो बेशक हमारे लेजेंड्स चले गए, 95% लेजेंड्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स आज नहीं है। लेकिन यूथ हमारी है, लेकिन यूथ को मौके नहीं है कि वो अपना टैलेंट का इजहार करे। ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि उस यूथ से उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करे, उनसे इस्तेफादा करे। अब यूथ में जैसे मुमताज़ का बेटा है, वो चाहती है वो हीरो बने। जैसे फिरोज खान का बेटा है तैयब, वो किसी एक फिल्म में कर भी रहा है। इस तरह और भी यूथ है जो, और वो टैलेंटेड है बहुत। आज हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको किसी हुकूमत ने नहीं पढ़ाई, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स है, एनिमेशंस है, इसको सीखा है। तो मैं जो इंटरव्यूज़ में कहता था वो मैं हुकूमत ही को कहता था। यहाँ भी मेरा इंटरव्यू दुर्दाना रहमान का यूट्यूब है, निशो बेगम का यूट्यूब है जहाँ मुझे जाना है, और इस तरह दूसरों का भी यूट्यूब है। उसमें भी मैंने एक बात की है और नाम ले कर मैंने बात की है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उस्मा बुखारी साहिबा, क्योंकि यही इन्हीं के पास इख्तियार है, इन्हीं के पास इख्तियार है। तो उनको मुखातिब होके मैंने कहा है कि लाहौर पहचाना जाता था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जरिए। मैं एक चुप करे, मुझे पता है, मैं वही खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मैं वही खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि ये मेरी एक मुहिम रही है, मेरी एक तहरीक रही है। और तो ये फिल्म ये मैंने ये यहाँ तक भी मरियम नवाज साहिबा का नाम लेकर कहा है कि लाहौर जहाँ दुनिया के टूरिस्ट आते थे, आजकल तो कम आते हैं, और बिलखुसूस हमारे सिख भाई ईस्ट पंजाब से जो आते थे, तो जहाँ वो शालाबार बाग घूमने जाते थे, जहाँ शाही कला, जहाँ बादशाही मस्जिद,
जहाँ राजा रंजीत सिंह का दरबार, वहाँ हमें भी देखने आते थे, स्टूडियोज में आते थे, शूटिंगें देखने आते थे। हमारी ही वजह से इस रियासत की शनाख्त होती थी, लेकिन किसी हुकूमत ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बल्कि मैंने फैज साहब का एक शेर इनके सामने रखा कि फैज साहब के शेर के 2 लफ्ज़ मैंने, निशो आप शायरी को समझती है, 2 लफ्ज़ की तब्दीली करके मैंने कहा है कि लौट जाती है, जो फैज साहब का शेर है, लेकिन उसको तब्दील करके कि लौट जानी चाहिए इस तरफ भी नजर, लौट जानी चाहिए इस तरफ भी नजर, कुछ कीजिए। और आज मैं खुशखबरी ये सुनाना चाह रहा हूं कि उन्होंने कुछ किया, आज अनाउंस किया है मरियम नवाज साहबा ने। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन मीडिया का, उन सहाफ़ियों का, उन यूट्यूब चैनल चलाने वालों का कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाई और उन्होंने मेरी आवाज़ को लब्बैक कहा। और उन्होंने आज ऐलान किया है कि लाहौर बिलाशुबा फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ रहा है, इसको हम फ़रोग़ देंगे, इसका रिवाइवल करेंगे, इसके लिए कमेटी बनेगी। उस कमेटी में नादिर हुसैन नादिर साहब के बाद राशिद मुनीर साहब प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं मुल्तमिस हूँ मलिक याकूब नूर साहब से कि वो स्टेज पर आए और मैडम निशो जी के साथ हम उनके हाथों 2 मेडल्स वो चाहते हैं कि जी आप पहनाएं हमारी आर्टिस्ट। वो कहते हैं ना कि वो उनका आना और आकर हमारे सामने बैठ जाना हमारे लिए इतने एजाज की बात थी। और जब उनकी तालियां, आपकी तालियां होंगी और वो यहाँ पे स्टेज पर हमारे सामने तशरीफ लेकर आएंगी और तो आपका एक चीज के स्टेज पर प्लीज देखें, मैं सबसे कह रहा हूँ, स्टेज पर सिर्फ जिसका नाम पुकारा जाए, सिर्फ जिसका नाम पुकारा जाए प्लीज वही आएगा। बाद में हम ग्रुप फोटो बना लेंगे। हसनैन साहब आपने देखना है, आज आपने मोहब्बत की है, ये देखना है कि जी कोई ना है स्टेज पे। और हम ये चाहते हैं कि जब मुमताज जी स्टेज पर आए तो हम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की तरह इनका इस्तकबाल करें और हमारी खुशबू और हमारी जान, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का प्यार, मुमताज जी प्लीज तशरीफ लाएं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा जिनका नाम ही उनकी पहचान है, आपकी क्लैप और आप क्लैप होनी चाहिए। मुमताज जी कुछ कलमात आपके चाहिए। सलाम तो बहुत लेट हो गया क्योंकि मुझे आए भी काफ़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी खिदमत में मेरा सलाम। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली जितने हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ जो तशरीफ लाए और इस इवेंट को खूबसूरत बनाया। खासतौर पर हमारे प्यारे शादी साहब कराची से आपको मैंने 2 मरतबा पुकारा, अवार्ड के लिए भी, गाने के लिए भी नहीं आए। माहिर सियाल को 2 मरतबा पुकारा, नहीं आए। अब कहीं मौजूद है माहिर सियाल, मैंने 2 मरतबा अनाउंस किया और उनका नहीं पता, तो अभी मौजूद है सागर खान साहब, सुमेरा जी आ जाए। मूसा खान का जो आपका गीत था बहुत हिट था। सुमेरा जी जल्द अज जल्द आ जाए, प्लीज आ जाए जल्द अज जल्द। आपको ग्रुप में लीजिए।
भाई हमारे लेजेंड हैं। माजिद भाई कहाँ हैं? माजिद भाई स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे प्यारे माजिद भाई। इसके बाद माजिद भाई ने अवार्ड देना है। जितने भी बड़े अवार्ड्स बनते हैं वो हमारे माजिद भाई डिजाइन करते हैं। फवाद साहब और जाफर साहब आप तशरीफ रखें। इसके बाद हम अपना अगला अवार्ड जैसे ही हमारे मेहमान जो है जगह देते हैं तो फिर हेलो धमाल गाई है आपने। मेरी बीवी रुबीना कुरैशी इंतकाल हो गया। सबसे पहले धमाल उन्होंने गाई थी। उसके बाद जबरू फिल्म में नज़ीर अली साहब ने उसको कंपोज किया। मुमताज़ का मैं इस बात पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जैसे ही कनाडा से आई थी दूसरे ही दिन कराची में मेरे घर पर आई और मेरी बीवी रुबीना कुरैशी की ताज़ियत करने के लिए। ये मैं इनके ज़ाती किरदार की को आला समझ शुक्रिया। जरार रिजवी साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं और अजरक का तोहफा मसूद भट्ट साहब मैडम के लिए। मसूद भट्ट साहब अजरक पहनाएं। मैडम के पास कराची में बहुत अजरक जमा हो गई। जी मसूद आप पहले पहना दें अपना। जरार साहब सर फोन सर मैडम को पहनानी है। आप फोन पे बिजी हैं सर। एक खूबसूरत मेडल। जरा रिजवी आप अजरक पहनाइए। नहीं आप खुद ना पहन लीजिएगा। जरा रिजवी का इसके बाद एक खूबसूरत मेडल जो मैडम की फरमाइश पे यानी फिल्म स्टार निशो ने खुसूसी फरमाइश पे मैडम के लिए बनवाया। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से ये मेडल उनके लिए होना चाहिए, उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। जी बिल्कुल जी वही से कह लें। आप लोगों से ये 25 साल बाद मिली हैं, मेरे से ये 27 साल बाद मिली हैं। नाराजी ना, यहाँ आए हैं, गले मिले और गिला जाता रहा। तो इस दिन के लिए मैं ये अशार कहूंगी अहमद फराज के, माय फेवरेट पोइट। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है हिरन उसे दश्त भर के देखते हैं। हुए हैं जब से हमायल वो उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो गहर के देखते वाह जी वाह। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते। वाह बहुत शुक्रिया। सबिका जी एक अजरक का तोहफा लेके आई है।